आगरा में एक शख्स ने बिहार की मुन्नी से 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि अब पत्नी और बेटे की हत्या के इल्जाम में वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसने पहले प्रेम किया, फिर प्रेम विवाह भी किया। तब उसने बीवी से झगड़ा किया, झगड़े के बाद बीवी को मायके भेजा। उसने फिर प्रेम किया और फिर से प्रेम विवाह भी किया। लेकिन यहाँ आ गया कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट, और जो अभी तक प्रेम जो दूल्हा बना घूम रहा था, अब कैदी बन चुका है। एक ऐसा आशिक जो 3 साल पहले जहाँ से उसका जो प्यार का जो किस्सा शुरू हुआ, वो जेल की सलाखों पर जाकर के तमाम हो गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ में। और ये भी बड़ी हैरान परेशान करने वाली कहानी है, और ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का। सिकंदरा के पास अरसेना का रहने वाला उमेंद्र उर्फ आशिक मजदूरी का काम किया करता था। वहीं ईंट मंडी में बिहार के किशनगंज की रहने वाली मुन्नी भी मजदूरी किया करती थी। अब मजदूरी करते करते दोनों में जब बातचीत शुरू हुई, जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो मुलाकातों पर पहुंचा, और मुलाकात करते करते एक दूसरे से ये लोग मोहब्बत कर बैठे। और कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। अब जब शादी हुई तो उसके मात्र कुछ ही महीनों में दोनों को उनकी मोहब्बत की जो है खुशखबरी भी मिली, क्योंकि मुन्नी जो थी वो गर्भवती हो गई। मगर अचानक उसकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई, और प्यार करने वाले मियाँ बीवी अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब लगातार हो रहे झगड़ों से तंग आकर मुन्नी देवी एक रोज मायके चली गई। अब मायके में ही मुन्नी जो है माँ बनी, और उसको एक बेटा पैदा हुआ उमेंद्र का। अब मुन्नी बच्चा होने के बाद वहीं अपने मायके में ही रह रही थी। इधर जो उमेंद्र था उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा हो, क्योंकि असल में उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा ही नहीं था। और कोई कह भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी उससे झगड़ा करके मायके जा चुकी है, और वहीं पे जो है जो उसकी बीवी पहले जो प्रेग्नेंट थी, उसने मायके में ही उसके एक बेटे को जन्म भी दिया है। खैर, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में दूसरी प्रेमिका आ चुकी थी तो उसे कोई फर्क भी नहीं था। और उसने मुन्नी के जाने के बाद फिर से एक मजदूर से प्यार किया, और प्यार करने के बाद में दोबारा उससे भी वैसे ही प्रेम के बाद में जो है शादी भी कर ली, और दोबारा से जो है अपना घर भी बसा लिया। अब उमेंद्र ने दूसरी शादी कर ली थी, इस बात की भनक मुन्नी देवी को हो गई। जब मुन्नी देवी को ये बात पता चली तो वो मायके से निकली, और फिर वहां से कहाँ गई उसके घर वालों को भी ये बात पता नहीं चली। घर वालों को इतना तो जरूर पता था कि टूंडला तक तो मुन्नी देवी पहुंची थी, क्योंकि उससे बात हो रही थी। लेकिन जब वो टूंडला पहुंची तो फिर उसके बाद कहाँ गई इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जब ये शिकायत मुन्नी की जो एक बहन थी जो दिल्ली में रहती थी, तो उसकी बहन ने पुलिस से जब इसके बारे में कंप्लेंट की, तब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद में उमेंद्र का पता लगाया। अब पुलिस की एक टीम उमेंद्र के घर पहुंची तो फिर वो मिल गया। उसे थाने में ला करके जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ की, तो पहले तो काफी टालने के बाद, लेकिन फिर बाद में उसने पुलिस को के सामने जो है सब कुछ सच्चाई जो है कबूल कर ली। और उमेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता था कि मुन्नी वापस आ जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के पहले जब उसके पास मुन्नी जब रोज उससे जब फोन करके वापस आने के लिए बोलने लगी, तो उमेंद्र जो था वो किसी भी सूरत में मुन्नी को ये बात पता नहीं चलने दे रहा था कि उसकी जो है दूसरी दूसरी जो शादी हो चुकी है। और बस उसने अपने इसी राज को छुपाने के लिए जो उमेंद्र था उसने मुन्नी को पहले अपने गांव बुलाया। जब वो ट्रेन से आ रही थी तो टूडीला स्टेशन पर गई उतर गई, क्योंकि इसने उससे बोल रखा था कि टूडीला पे उतर जाना और वहीं पे जो है स्टेशन पे मैं मिल जाऊंगा। तो जब ये टूडीला पर मुन्नी देवी से स्टेशन पर मिली, तो सबसे पहले जो इसने उमेंद्र ने जो काम किया वो मुन्नी का जो है मोबाइल इसने लेकर के स्विच ऑफ कर दिया। और उसके बाद में ये अपनी बाइक पर बिठा करके मुन्नी को भरतपुर लेकर के जा रहा था। अब इसने सोचा था कि वहीं पर भरतपुर में ये एक रूम किराए का उसे लेकर के दे देगा, लिहाजा आगरा और भरतपुर में कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो इसने सोचा था कि एक भरतपुर में बनी रहेगी। जो इसने दूसरी शादी की थी वो इसके साथ रह ही रही थी। लेकिन भरतपुर सीकरी के पास रास्ते में
उसका बच्चा बाइक से गिर गया और बच्चे की वहीं घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अब बेटे की मौत के बाद जो है मुन्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। अब जिससे गुस्से में आकर के ओमेंद्र ने मुन्नी की ही चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। अब इसके बाद उसने बाइक पर ही रखकर मुन्नी और उसके बेटे के शव को एफएच नहर में फेंक दिया और इसके बाद वो घर वापस आ गया। और पुलिस ने उमेंद्र की लेकिन बताई हुई जब जगह पर तलाशी जब अभियान शुरू किया तो वहां पे तलाशी के दौरान मुन्नी का शव तो मिल गया, लेकिन बच्चे का शव पुलिस को अभी तक बरामद नहीं हुआ है। बच्चे अब खैर पुलिस अब भी पूरी तरह से उमेंद्र की बात पर भरोसा नहीं कर रही है। वो फिलहाल बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन ये जो एक सिलसिला था जो प्रेम से जो शुरू हुआ, प्रेम संबंधों से लेकर के उसका अंत बहुत ही खतरनाक हुआ। कहीं ना कहीं इसमें उमेंद्र का जो है नियत भी जो है सामने आती है कि जब इसकी बीवी मायके गई तो जो इसे चाहिए था कि उसे लेकर के आता या उससे बातचीत करता, वो आने के लिए बोल ही रही थी, लेकिन फिर भी इसने और इसने मजबूरी से इसने जो है प्रेम का जो है इसने ये जो दिखावा रचा और बाकायदा इसने उससे भी शादी करके अपना घर बसा लिया। जब वो वापसी आई तो इसने उसे उसी की चुन्नी से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या भी कर दी। खैर अब देखते हैं कि इसमें जो है कोर्ट है वो अपना जो कानून अपना काम करेगा और कोर्ट जो भी इसे देखते हैं इसे क्या इसे जो है कानूनी इसे क्या इसे दंड मिलता है। उम्मीद है कि इसे कठोर से कठोर इसे जो है दंड मिलेगा। खैर फिर से मिलते हैं एक और किसी सच्ची कहानी के साथ में, तब तक के लिए आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।